इस देश के सभी युवाओं को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां ही जिंदगी बदलती है। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो भी जूते सिलाता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, सो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे उसे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन करा रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला सदैव चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपए इनाम, रख लो। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहां छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं आ पाया। अब भजन गाना तो जैसे वह भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भजन गाना ही भूल गया हूं। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया और कुछ इस समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। दोस्तों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह पैसों का लालच हमको अपनी उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को खुश और सफल बना रखा है। हाँ, अगर आप अपने पास आए धन को अपने दिमाग में ना घुसने दें, उसे किसी सत्कर्म में लगा सकें या कहीं इन्वेस्ट कर दें, पर अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, तो फिर आपकी जीवन की गति सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकेंगे। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। अतः ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमसे आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां ही आपका, हमारा, सबका जीवन बदलती है। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे उनके अंदर भी किसी भी प्रकार की अगर गलत बुद्धि है तो वो सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट हो सके और वो अपना लालच छोड़ सके। और फिर देखिएगा, एक बार जैसे लालच छूटा, कैसे सफलता आपके पीछे पीछे आने लगेगी। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो लक्ष्मी।